के होने वाले सांसद श्री धर्मेंद्र भारतीय जनता पार्टी अच्छा धर्मेंद्र कश्यप ने एक बात की दोनों का एक दावा अच्छा दे दिया वो ये में भी करो आप गली गली में शोर है ठीक है पता है ना खिलाने पड़ेंगे अध्यक्ष जी रह गए बोलने को सीने में जलन भाई साहब आरती सिंह सीने में जलन आंखों में तूफान सचो है सीने में जलन आंखों में तूफान सचो है मोदी के नाम से हर गद्दार परेशान भाई तुम लोग एक खड़े हो कुर्सियां खाली बैठ नहीं सकते क्या 20 मिनट लूंगा ज्यादा नहीं 15 कर दूंगा ना थके पैर कभी ना थके पैर कभी ना कभी हिम्मत हारी है जज्बा है परिवर्तन का इसीलिए जंग नमो नमो का नारा चारों ओर सुनाई देता है मेरे भारत में परिवर्तन दिखाई कार्यक्रम में अध्यक्षता करे इस बरेली जनपद के जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में बरेली की 9 की 9 सीटें 9 की 9 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीते ऐसा जिनको गौरव प्राप्त है और बरेली के दोनों सांसद पुनः जीतेंगे ऐसा उनको गौरव रहेगा। हमारे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली से चलकर आए सरदार भी है और सरदार भी आपने देख लिया दिल्ली से चलकर आए राष्ट्रीय संगठन मंत्री सरदार जी असरदार जी आदरणीय आरती सिंह जी मंच पर बैठे इस आंवला किसान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय सिंचाई मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री शेखुपुर हमने कल बधाइयों में चैलेंज किया था कि उनके पास गठबंधन के पास एक धर्मेंद्र है हमारे पास 2 धर्मेंद्र है हमारे नामरासी भाई धर्मेंद्र साकरी हमारे फरीदपुर से बहुत ही योग्य प्रोफेसर वक्ता भी है आदरणीय प्रोफेसर श्यामधारी लाल जी विधायक फरीदपुर हमारे इस जनपद बरेली के प्रथम नागरिक देखिए चेहरा देखें न गर्दे न गुबार है न गर्दे न गुबार है छवि भी एकदम बिल्कुल साफ ऐसे हमारे मेयर बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर उमेश गौतम जी और 5 लोकसभा बरेली बदायूं पीलीभीत और शाहजहांपुर ये 5 लोकसभाओं को बड़ी गंभीरता से देख रहे जिनको जिताने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है ऐसे हमारे बरेली के पूर्व महापौर आदरणीय कुमार सुभाष पटेल जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी और दातागंज से पूर्व विधायक हमारे पिता तुल जिनका आशीर्वाद और नसीहत
दोनों मुझे लगातार रहती हैं। ऐसे आदरणीय मेरे पिता तो अवनीश कुमार सिंह और पप्पू भैया पूर्व विधायक है, बरेली बदायूं से पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, जिनका इसमें और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। ऐसे आदरणीय हरप्रसाद सिंह पटेल जी हमारे इस बिटरी विधानसभा के संयोजक आदरणीय डॉक्टर एमएल मौर्य जी, और जिनके नेतृत्व में हम लोग प्रभार सौंप दिया। चर्चा हो रही राम गोपाल जहाजा जानते हैं, बहुत वोटों से वो सीट जीतती है, उनके हिस्से में आने वाला है। आदरणीय राम गोपाल मिश्रा जी जो प्रभारी हैं इस लोकसभा के, आदरणीय राणा प्रताप जी जो संयोजक हैं इस लोकसभा के, आदरणीय स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी जो प्रभारी हैं इस जिले के, भाई डॉक्टर के.पी. सिंह जी, हमारे उसाला के चेयरमैन भाई धीरेन्द्र सिंह धिरू जी, हमारे आंवला के चेयरमैन आदरणीय सक्सेना जी, भाई विशाल प्रेस के चेयरमैन सूरजपाल जी, चेयरमैन आरके जी, हमारे अनिल राणा जी, मेघनाथ कटेरिया जी, किसान मोर्चा के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, पिछड़ा मोर्चा के पटेल साहब, अरविंद गौतम जी, और यहाँ उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष भाई नीलचंद मौर्य जी, मुख्य सुरेश जी, हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष वासनी जायसवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष देवंती वर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई धर्मेंद्र जी, मित्रपाल जी, भाई संजीव जी, अग्रवीर गुजर जी, नानकराम सागर जी, हमारे शेखुपुर के प्रभारी भाई मुनेन्द्र राठौर जी, सूरजपाल जी, हरी सिंह प्रसाद जी, भाई जितेंद्र, ज्यादा नाम हो गए, हमारे दातागढ़ के चेयरमैन भाई आकाश वर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई धीरज सक्सेना जी, भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई सुरेश पांडे जी, भाई आरेंद्र जी, भाई विपुल जी, अजेंद्र यादव जी, और यहाँ सामने बैठे हमारी महामंडलेश्वर आदरणीय हमारे चचा गोस्वामी जी, डॉक्टर चंद्रसेन जी, मंडल अध्यक्ष भाई हमारे मजगवा के लोधी साहब, भाई हरपाल जी, मुकेश साहू जी, इधर बैठे हमारे मंडल अध्यक्ष भाई यशवीर जी, मीना मौर्य जी, नाम लंबा हो जाएगा, रंजीत राघव जी, भाई महेंद्र प्रधान जी, सुखलाल प्रधान जी, हमारी सभी गुप्ता जी और सभी सामान्य साथी, लंबा चल रहा है। साथियों मित्रों, हमने कहा बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी चर्चा हो रही थी, हमने कहा था कि हवा न समझे ले जाएगी, हवा न समझे ले जाएगी उड़ा के मुझे, तमाम तूफा गुजरे आज वाके गुजरे। मैंने कहा है विश्व हमारी मुट्ठी में है, विश्व हमारी मुट्ठी में, भविष्य हमारी चाहों पर, विश्व गुरु बन जाएगा भारत, चले मोदी की। आखिर 2014 तारीख याद करें, इतिहास याद करें, 1 मई 2013 स्थान एक दूसरा की बाजार, 1 मई 2020 सिंह जी, 1 मई 2013 स्थान किसी दूसरा का यही स्थल। तब मैंने कहा था कि जो हमको कमजोर समझता समझ नहीं नादानी है, जो हमको कमजोर समझता समझ नहीं नादानी है, इस आंवला से खत्म हुआ समझो उनका दानावर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया सबका साथ तो सबका विकास। किसी एक पार्टी की बात नहीं के, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं के, किसी एक जाति की बात नहीं के, बल्कि सबका साथ और सबका विकास। और कहा इस देश के खजाने पर अगर सबसे पहला किसी का है तो वो गरीब का है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म भी नहीं होता, गरीब का कोई वर्ग भी नहीं होता। बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंतर है, जो सबसे पीछे बैठा है,
जो सबसे नीचे बैठा है, तो विकास की राह में पिछड़ गया है, जिसके पैर में चप्पल नहीं, जिसके तन पर कपड़ा नहीं और जिसके पेट में अन्न नहीं, उनकी बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है नरेंद्र मोदी। एक ऐसी पार्टी बड़ी चर्चा हो रही थी, गठबंधन गठबंधन कर गया, नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार इनके मारो, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो, नारा बदल गया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, नारा बदल गया। जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी, नारा बदल गया। चल गुंडों की छाती पे बटन दबाओ, गुंडे चल गए, गोली पड़ेगी। अब क्या नारा लगाएंगे? गुंडों की गोदी से बुआ लगाएंगे मोदी। अब नारा लगेगा गुंडों की गोदी से बुआ लगाएंगे। और हमने कहा कुर्सी इज्जत पर भारी है, कुर्सी इज्जत पर भारी है। चूहे और बिल्ली की, चूहे और बिल्ली की तैयारी है। सब कहना चाहते हैं देश की जनता जाग रही, देश की जनता जाग रही। अब तुम किसको क्या समझाओगे? देश की जनता जाग रही, अब तुम किसको क्या समझाओगे? और जो खानदान के नहीं हुए वो देश के क्या होगा? 2014-2019 जिस तरीके से जानेगा, तो मैं कह रहा था कि जिस तरीके से वही चर्चा, कोई ऐसा दल नहीं जिस दल की सरकार प्रदेश या देश में ना रही। और सबको हमने देखा कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय तक इस देश के अंदर शासन किया हो और घोटालों की सरकार जो साबित हो गई हो, हमारे घोटाला कर दिया, बोफोर्स घोटाला, पानी में घोटाला कर दिया, पनडुब्बी घोटाला, राशन में घोटाला कर दिया, खाद्यान्न घोटाला, कोयले में घोटाला कर दिया, यहां तक के खेल में भी घोटाला कर दिया। घोटालों की सरकार, हमें बड़ा गर्व है, हमारा बड़ा सीना चौड़ा है कि इन 5 साल की सरकार में एक भी सांसद विधायक या सरकार पर कोई नन्ना दाग नहीं। आप देखें जिस तरीके से आदरणीय मंत्री जी किसानों की चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर के जाता है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं हो सकता। और मैंने इसी देवचिरा की बाजार में आपसे कहा था कि अगर आप लोगों ने मुझे आंवला का सांसद बनाने का काम किया तो मैं आपकी नाक नीची नहीं होने दूंगा। आज मुझे खुशी है कि आप लोगों की वजह से देश के 125 करोड़ लोग और लोकसभा के अंदर 543 सांसद, 39 सूची में आपके सांसद का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्टार प्रचारकों की सूची
मैंने कहा था मैं लोकसभा के अंदर सोने का काम नहीं करूंगा, मैं कई बंबई और कलकत्ता के होटलों में आराम करने का काम भी नहीं करूंगा, बल्कि पूरे समय तक आप लोगों के बीच में रह करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम है। मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि अगर कोई मुझ पर आरोप साबित कर दे, मैंने 2014 में जब लाल फाटक के पास सभा हुई थी, लोगों ने पूछा था कि लाल फाटक का पुल जो भी सांसदी करने आता था, लोग चर्चा करते थे, चुनाव हो जाता था, चुनाव बीत जाता था, लेकिन लाल फाटक का पुल कभी नहीं बन पाता था। मैंने वहां के लोगों से कहा कि अगर 2014 में मैं सांसद बना तो अगर पुल नहीं बनवा पाया तो 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज मुझे खुशी है कि 65% उस पुल का निर्माण हो गया और लाल फाटक के तमाम उधर के गंगा पार के इलाके के लोगों ने कह दिया, धर्मेंद्र कश्यप अब तुम्हें इधर वोट मांगने की जरूरत नहीं, तुम दातागंज चले जाओ। तो आप लोग एक तय करें, बड़ी चर्चा हो रही एक बसपा के प्रत्याशी की है, तो हमने कहा आंवला के लोग उसमें रुचि लेने वाले नहीं है, आंवला के लोगों से उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से आंवला लोकसभा के लोगों का दिल जीतने का काम किया है, राजनीति कोई हमारा पेशा नहीं है, राजनीति कोई हमारा व्यापार भी नहीं है। ये जो व्यापारी लोग चोला बदल करके आते, वेश बदल करके आते हैं, सतर्क इसलिए रहना होगा कि देश के अंदर क्या उन लोगों की सरकार चाहते हैं जो दिल्ली प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय में नारा लगाने का काम करते हैं, मोदी जी को गालियां देने का काम करते हैं और कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या आप उन लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं जो रात के 3 बजे अदालत को खुलवा करके अफजल गुरु को फांसी रुकवाना चाहते हैं और नारा लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल जिंदा है? क्या आप उन लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं जो संसद के अंदर बैठ करके आंख मारने का काम करते हैं? क्या आप लोग उनको उनकी सरकार बनवाना चाहते हैं? कुछ लोग सिंगारे खा रहे थे तो पूछने लगे काले आलू खा रहे हो? जिनको आलू और सिंगारे का ज्ञान नहीं, क्या आप लोग उनकी सरकार बनवाना चाहते हो जो सोने आलू डालो, आगे से आलू डालो, पीछे सोना निकलेगा? आखिर कैसे कहा? हमारे देश का प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे आदरणीय मेयर साहब कि जब दूसरी पार्टी। हमारी और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश 24 और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियो और न्यूज़ अपडेट सबसे पहले।